देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। उद्यान विभाग का नया कारनामा। जिस नर्सरी पर एफआईआर दर्ज, उसी को पौधे वितरण का दिया काम। 2023 में चर्चित फल पौधे घोटाले में सीबीआई ने कराई थी एफआईआर दर्ज। विभाग ने इस नर्सरी को दोबारा फल पौधे आवंटित का काम दे दिया है। यूके हाईटेक नर्सरी पर फिर मेहरबान हुआ उद्यान विभाग। दागी नर्सरी को फिर काम देने से विभाग पर उठे सवाल उठने से के बाद विभाग ने रद्द किया आदेश। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विभाग की ओर से पहले ठेका दिया गया और उसके बाद आदेश को रद्द भी कर दिया गया है। सवाल उठने के बाद इस आदेश को वापस लिया गया है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला है? देखिए बिल्कुल विशाल, ये मामला उद्यान केंद्र से जुड़ा है और उद्यान विभाग की अगर बात करें तो उद्यान विभाग का एक नया कारनामा सामने आया है, जिसमें कि 2023 में जिस यूके हाईटेक नर्सरी को जो सीबीआई है जिसने मुकदमा दर्ज किया था, और उस टीम को जो है अब उसी नर्सरी को जो है इसके द्वारा जो है फिर से जो फल खरीद का मामला था वो दे दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरह से प्रदेश में मामला उठता आया है, चाहे वो फिर घोटाला के किस तरह के मामले आए हों, उनमें फिर इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए 2021 में जिस समय निर्देशक के तौर पर बाजवा बवेजा ने इसके कार्यभार संभाला था, तब से इस मामले को लेकर चला आ रहा था कि जो फल खरीद का मामला है, पौध का खरीद का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं रेट की बढ़ोतरी जो है अपने आप की जा रही है। चाहे 25 रुपये से 75 की बात हो, 75 से 105 की बात हो, फिर 225 तक की बात हो, ये खरीद के मामले आए थे और उसमें प्रारंभिक जांच जो है विभाग के द्वारा कराई गई थी। उस विभाग के जांच में ये मामला निकलकर सामने आया था कि एक जो है इसमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है। तो उसके बाद जो है उस मामले को जब सीबीआई को सौंपा गया तो उसमें 3 परत में मुकदमे दर्ज हुए, और मुकदमा दर्ज होने के बाद ही जो इसमें अधिकारी शामिल थे, कर्मचारी शामिल थे, उन पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पूरी जांच जो है वो नर्सरी के खिलाफ चलाई गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा मामला निकलकर ये सामने आया कि उसी नर्सरी को जिसके खिलाफ सीबीआई जो है जांच कर रही थी, उसी के खिलाफ जो है अब जो है फिर उनको जो है खरीद का मामला दे दिया गया है। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। हालांकि जब इसकी पूरी जांच खुली, परत खुली, उसके बाद हालांकि उनका जो आदेश है वो निरस्त कर दिया गया है। निरस्त करने के साथ ही जो है अब नई प्रक्रिया शुरू करनी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीरो टॉलरेंस की जब बात की जाती है जीरो टॉलरेंस पर काम करने की, तब इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो सवाल उठने लाजमी है। लेकिन देखिए कि बागवानी का मामला है, बागवानी को लेकर के जो सचिव है उन्होंने इसका मामले को उठाया, उसके बाद इसको लेकर के जब वो लगातार अधिकारियों के चक्कर काटते तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ, और खुलासा होने के बाद फिर इस पर जो है अब कार्रवाई होने की बात आई है। तो देखिए 2023 में जिस नर्सरी पर मुकदमा दर्ज होता है, फिर उसको इस तरह के मामले में शामिल करना, उसको फिर से जो है खरीद के लिए, पौध खरीद के लिए जो है टेंडर दे देना, ये बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। क्योंकि इस दौरान भी इस पर इसी नर्सरी पर जो है बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, क्योंकि ये जब रजिस्टर्ड हुई उसी दिन रजिस्टर्ड होती है, उसी दिन इसको पौध खरीद के लिए टेंडर मिल जाता है। तो ये प्रारंभिक जांच में फिर खुलासा हुआ इसमें को लेकर के। उस समय भी देखा था कि अनशन पर एक जो है बड़े तौर पर बागवानी के लोग जो है वो बैठे थे, उन्होंने जो है इसके लिए अपील की थी हाई कोर्ट में, और वहां से फिर इसकी पूरी जांच हुई थी। फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2023 में जो निर्देशक थे बवेजा, उनको जो है निलंबित किया गया था। और ये बवेजा पहले भी विवादों में घिरे रहे थे, क्योंकि बताया जाता है कि हिमाचल में जब ये विजिलेंस के मामले में जांच चल रही थी, उसके बाद इनको यहाँ का निर्देशक बनाया गया था। तो देखिए विवादों से नाता रहा है। उसके बाद फिर से नर्सरी के जो पौध खरीद का मामला है उसमें फिर इनको शामिल किया गया, और फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से अब जो फल पौध खरीद है उसमें इनको टेंडर दे दिया गया। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा कारनामा सामने आया है। और ऐसे में जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात होती है, जहां पर अधिकारी कर्मचारियों से लगातार फीडबैक लिया जाता हो, जहां पर उनके ऊपर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तलवार लटकी हो कि आखिरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करिए, उसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आते तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। जी लेकिन योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि एक बार फिर से जब ये आदेश जारी किए गए, हालांकि उसको बाद में वापस भी ले लिया गया, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही विभाग के अधिकारी क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं, सरकार की इमेज खराब होती है? देखिए बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी कि इसके ऊपर जो है सीबीआई का डंडा चल रहा है, वहाँ पर इसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जांच चल रही है, और इस तरह की बातें कह करके फिर आदेश को निरस्त कर देना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है अधिकारियों पर। क्योंकि किसी भी विभागीय तौर पर जो है किसी मामले की अगर घोटाले की जाँच चल रही हो, जो हाई प्रोफाइल मामला हो, जो बहुत चर्चाओं में रहा हो, उस मामले में जो है उसी नर्सरी को दोबारा से टेंडर दे देना और ये कह देना कि इसलिए रद्द किया गया है कि उनको मामले की जानकारी नहीं थी, और जब मामला संज्ञान में आया
तो अब रद्द किया गया है। ये कहीं ना कहीं जो है लापरवाही दर्शाता है कि आखिरकार आपके विभाग में जिस नर्सरी के खिलाफ मामले चल रहे हो, आप उसी को फिर से टेंडर दे रहे हो, उसी को फिर से खरीद के लिए शामिल कर रहे हो, तो ये सवाल उठना लाजमी है। और देखिए, इसमें सवाल अधिकारियों पर ही नहीं, सवाल उठता है उद्यान के विभाग पर, मंत्रालय पर और साथ ही साथ जो है सरकार पर। तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों की जो लापरवाही कर रहे हैं, तो उन पर भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनको यही मालूम नहीं है कि आखिरकार विभाग में चल क्या रहा है, विभाग में अंदरूनी तौर पर किन मामलों की जांच चल रही है। तो ऐसे मामलों पर जो है कहीं ना कहीं सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए और इस तरह की जो लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि ये मामले कोई आम मामले नहीं है, घोटाले के मामले हैं, कृषि विभाग के मामले हैं, बागवानी के मामले हैं। और बागवानी को लेकर के जिस तरह से आत्मनिर्भर बनाने की बात की जाती है, उनके लिए लगातार बेहतर करने की बात सरकार करती है। और ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं और फिर कहीं ना कहीं निराशा जो है वो किसानों को भी याद लगती है, बागवानी को करने वालों को भी याद लगती है कि आखिरकार हम जिस सरकार से अपेक्षा करते हैं, उस सरकार के उन मंत्रालयों में इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं और उनको निराशा भी याद लगती है, क्योंकि सरकार लगातार उनके लिए बेहतर करने की बात करती है। और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं किस तरह के सवाल उठेंगे। विशाल, बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।